आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी एक था राजा भाग 18 शुरू करेंगे। भाग 18 शुरू करने से पहले पिछले भाग का जान लेते हैं। पिछले भाग में हमने क्या सुना था। अब तक हमने सुना था कि राजा रानी ने कुमारी की इच्छा को देखते हुए उनका विवाह कुमार गौरव के साथ कर दिया था और कुमार गौरव के आगे शर्त रखी थी कि वे दोनों वहीं उनके साथ महल में रहेंगे, जिसे कुमार गौरव ने स्वीकार कर लिया था। इसके आगे की कथा सुनाने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राज परिवार, मंत्रियों, गणमान्य व्यक्तियों एवं प्रजाजनों के समक्ष कुमार गौरव ने कुमारी संयुक्ता का पाणी ग्रहण किया। नगर में झूमकर उत्सव मनाए गए। राजकुमारी संयुक्ता और कुमार गौरव के पूर्व जन्म की कथा, विवाह की बात सब और तरफ से फैल गई। लोगों ने इस अद्भुत कथा पर गीत रचे और गाए। इधर महल में कुमार गौरव को दामाद स्वीकार कर लिया गया था। दोनों नवदंपति सब प्रकार से चाहे और सराहे जा रहे थे। राजा ने यह सोचकर कि कुमार गौरव महल के रहन सहन और शिक्षा इत्यादि में पीछे न रह जाएं, उन्होंने उन्हें सिखाने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों की व्यवस्था कर दी और आश्चर्यजनक रूप से कुमार गौरव ने सब कुछ बहुत जल्दी और बड़ी तेजी से सीख लिया। इसमें कुमारी का भी पूरा सहयोग था। कुमारी ने सबसे विचित्र बात यह थी कि उन्हें कुमार गौरव का स्पर्श जाना पहचाना लगता था, जिसका उन्होंने भ्रम एवं पूर्व जन्म की पहचान मानकर अनदेखी कर दी। खैर, इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन राजकुमारी संयुक्ता को अनुभूति हुई कि वे संतान को जन्म देने वाली हैं। उन्होंने लज्जामयी संकोच के साथ अपनी माता और पति को अवगत कराया। यह सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। क्षण भर में समाचार सारे महल में खुशी से भर गया और फिर आखिर एक दिन राजकुमारी संयुक्ता ने एक सुंदर सलोने से पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद तो कुछ महीने इसी जन्मोत्सव में बीत गए। घर घर खुशियां मनाई गई, सोहर गाए गए और महल से आम जन को भोजन, वस्त्र, उपहार इत्यादि बांटे गए। मंदिरों में देवताओं को चढ़ावे दिए गए और गरीबों को दान देकर प्रसन्न और संतुष्ट किया गया। कुमारी के माता पिता अपने इस नाती के जन्म से इतने खुश थे कि नवजात के भावी जीवन की शुभकामनाएं हेतु हर शुभ कार्य बड़ी प्रसन्नता एवं लगन से करते रहे। आखिर वे स्वयं पुत्र सुख से वंचित भी तो थे, इसीलिए उनकी प्रसन्नता और उत्सुकता का तो कोई और छोर न था। यूं इस तरह राजकुमारी संयुक्ता और कुमार गौरव के विवाह का पूरा वर्ष हंसते गाते बीत गया। सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। एक दिन भोजन उपरांत कुमार गौरव महल के बगीचे में एकांत में टहल रहे थे कि अकस्मात उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मित्र मित्र। कुमार गौरव ने पलटकर देखा, सामने ध्रुवदेव खड़े थे। वे मुस्कुराकर गले मिले, फिर ध्रुवदेव के थके और परेशान मुख को ध्यान से देखकर बोले, क्या बात है मित्र, सब ठीक तो है ना? आप परेशान लग रहे हैं। ध्रुवदेव भरी आंखों से बोले, कुमार, राज्य से आपके लिए एक बुरी खबर है। आपके पिताजी महाराज घोड़े से गिरकर घायल हो गए हैं। आपको तत्काल वापस चलना होगा। कुमार यानी कुमार गौरव उर्फ विक्रमादित्य हतप्रभ रह गए। वे अचानक आजकल सब आवरण हटाकर अपने वास्तविक भेष में आना ही चाहते थे कि ये अशुभ समाचार आ गया। उनकी आंखें भर आईं, कुछ बोल न सके। कुमार को मौन और चिंतित देखकर ध्रुवदेव बोले, कुमार, क्या सोच रहे हो? अब आपको अपने इस छद्म आवरण से बाहर आना चाहिए। आपको तत्काल सौवीर नगर चलना होगा। कुमार ने सर हिलाकर सहमति दी और ध्रुवदेव ने कहा, उसी का प्रयत्न तो आप कर रहा था जिसके लिए मैंने आपसे कुछ सामान मंगवाया था। क्या आप लाए हैं? ध्रुवदेव ने एक कपड़े में बंधी संदूकची या डिब्बे जैसा कुछ कुमार को थमाते हुए बोले, यही लेने गया था, लेकर वापस लौटने को था जब यह सब सुना। बहुत तेजी से आया हूँ, अब तत्काल चलने की तैयारी करें। कुमार ने सामान पकड़ते हुए कहा,
आप हमसे शिव मंदिर के पास मिलिए, हम शीघ्र वहीं आपसे मिलेंगे और आपके साथ ही सौवीर नगर चलेंगे। इसके बाद ध्रुवदेव को बिना कुछ कहने का अवसर दिए कुमार वहां से चले गए। ध्रुवदेव भी हैरान परेशान से जैसे छिप कर आए थे वैसे ही वापस लौट गए। बगीचे से लौटकर कुमार विक्रमादित्य सीधा अपने अध्ययन कक्ष में चले गए, जो उन्हें आजकल मिला हुआ था। कक्ष के द्वारपाल को कह गए कि उन्हें कोई परेशान न करे, जब तक बे ना बुलाए कोई अंदर ना आए। अगर उनकी पत्नी संयुक्ता पूछे तो उन्हें भी कह दें कि वे आराम करें, हम कुछ आवश्यक कार्य करके आ जाएंगे। वैसे भी आजकल राजकुमारी का सारा समय अपने नवजात शिशु की देखभाल में कट जाता था। फिर भी वे आईं और द्वारपाल द्वारा पति का संदेश सुनकर और यह सोचकर वापस लौट गईं, निश्चय ही कुछ आवश्यक कार्य होगा, वरना पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और कारण तो बाद में भी पूछा जा सकता है। सुबह बिना कुछ कहे लौट गईं। कक्ष के अंदर कुमार गौरव उर्फ विक्रमादित्य कुछ लिख रहे थे और काफी देर तक लिखते रहे। काफी देर तक कुछ लिखते रहने के बाद विक्रमादित्य, अब हम उन्हें उनके असली नाम से ही लिखेंगे, कक्ष से बाहर निकले। बाहर आते वक्त उनके हाथ में ध्रुवदेव द्वारा दिया छोटा सा खूबसूरत डिब्बा था और साथ में एक लपेटा हुआ पत्र भी था। बाहर आकर उन्होंने द्वारपाल से पूछा कि कोई उन्हें पूछने तो नहीं आया था। उत्तर में द्वारपालों ने राजकुमारी संयुक्ता की आकर लौटने की बात बता दी। सुनकर विक्रमादित्य सर हिलाकर आगे बढ़ गए। अध्ययन कक्ष से लौटकर जब विक्रमादित्य अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा राजकुमारी संयुक्ता अपने पुत्र के साथ सो चुकी हैं। खैर, विक्रमादित्य कुछ देर दोनों को देखते रहे। उनकी आंखें भरी हुई थीं, किंतु उन्होंने उन्हें जगाया नहीं, बल्कि दोनों की मस्तक चूमकर उन्हें स्नेह किया। उन्होंने हाथ में पकड़ा पत्र, जो राजकीय संदेश जैसा दिख रहा था, उसे इस तरह रख दिया कि आंखें खुलने पर संयुक्ता को अवश्य दिखे। फिर उन्होंने पास रखी तिपाई पर रखकर ध्रुवदेव के लाए खूबसूरत डिब्बे को खोला। उसमें 2 वस्तुएं थीं, एक बहुत खूबसूरत विक्रमादित्य के नामांकित अंगूठी और दूसरी सौवीर नगर के राज चिन्ह अंकित एक लॉकेट जो चैन में लटका था। विक्रमादित्य ने अंगूठी सोई हुई राजकुमारी संयुक्ता की उंगली में पहना दी और चैन अपने पुत्र के गले में डाल दी। फिर वे उन्हें चादर उड़ाने लगे कि उनकी दृष्टि संयुक्ता की पहनी हुई लाल रेशमी किनारे की श्वेत साड़ी पर पड़ी। राजकुमारी संयुक्ता उन्हें इस परिधान में बहुत सुंदर लगती थीं। उन्होंने उनके जमीन छूते श्वेत आंचल को उठाकर पलंग पर रखते हुए गौर से देखा, फिर अकस्मात मुस्कुरा पड़े और तिपाही पर पड़ी मोर पंखी से की कलम और दबात लेकर राजकुमारी संयुक्ता के आंचल पर कुछ लिखने लगे। आंचल पर 2 पंक्तियां लिखने के बाद उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर किए, साथ ही सौवीर नगर की अपनी राजकीय मोहर भी लगा दी, जो ध्रुवदेव से उन्होंने मंगवाई थी और उनके कमरबंद में फंसा कर रखी थी। इस सब से निपटकर उन्होंने एक बार फिर दोनों को जी भर कर देखा और उनकी मस्तक चूमकर धीरे से कक्ष के बाहर आ गए। कक्ष के बाहर सन्नाटा था, कुछ सेवक पहरा दे रहे थे। विक्रमादित्य यथासंभव कम से कम लोगों की आंखों से गुजरने का प्रयास करते घुड़साल पहुंचे और अपनी सवारी का घोड़ा खोलकर उस पर सवार होकर महल के बाहर निकलते और शिव मंदिर की ओर बढ़ते चले गए। उन्हें यह सब करते जिन सेवकों ने देखा भी, उन्होंने भी भय से कुछ ना पूछा। शिव मंदिर में उनकी भेंट ध्रुवदेव से हुई और वे दोनों तत्काल सौवीर नगर की ओर बढ़ गए। इसकी आगे की कहानी जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला भाग 18 सुनना होगा और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी भाग 18 में मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।